बट यस, जैसे बिल्ली ने कभी शेर को दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया, वैसे जिस तरह कल इंडिया की परफॉर्मेंस हुई, मेरे ख्याल से जितना भी अफगानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान में रह के अपनी शुरू में नर्चर किया अपनी क्रिकेट को, एंड देन अफगानिस्तान ने अपना होम इंडिया को बनाया, मगर उस तरह की परफॉर्मेंसेस अभी तक नहीं सिखाई जिस तरह कल हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस टीम इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के अगेंस्ट आई। रोहित शर्मा स्टार्टिंग ऑफ, एंड वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान को। हम बार बार जो कह रहे थे ना कि दे कैन नॉट प्ले 50 ओवर, कल उन्होंने थोड़ी सी एफर्ट की है, उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की है। आई थिंक, आई बिलीव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 165 डॉट बॉल्स खेलने हैं उन्होंने कल। जी बिल्कुल, 300 बॉलों में से 165 बॉल्स उन्होंने कल खेले, और यूसुफ ने डिस्क्राइब भी किया था कि इसलिए वो खेले हैं कि दे डोंट वांट टू लूज द विकेट एंड दे वांट टू प्ले 50 ओवर। अच्छा, ये माइंडसेट अब उनको समझ आ गई है कि हमने अगर कोई किसी से जीतना है ना तो हमें 50 ओवर खेलने पड़ेंगे, और एक बंदा जो 60-70 पे, दो बंदों ने उन्होंने 60-70 किए, वो दो बंदों में 60-70 करने वाला अगर 100 पे पहुंच गया ना तो दे विल गेट 300। द टाइम दे विल स्टार्ट गेटिंग अबाउट 300 रन्स प्लस, उनकी बॉलिंग अब इतनी अच्छी होती जा रही है कि दे कैन डिफेंड। ऑब्वियसली रोहित शर्मा की आपने 80 किए कैप्टन ने, शायद ही ने 80 बहुत अच्छा किया, मतलब आई मीन उनको क्रेडिट देना चाहिए। उनकी थोड़ी सी फील्डिंग में, उनको थोड़े से बॉलर्स को भी, एक जिस तरह राशिद है मेन इस वक्त बॉलर माना जाता है कि 2020 का, अब वो 50 ओवर के उसको भी पता चल गया कि अब मैंने कल देख रहा था वो स्लिप लेके ना बॉलिंग कर रहा था, अब उससे मैं एज ए बीइंग लेग स्पिनर देख रहा था, ही अंडरस्टैंड दैट कि इफ आई हैव टू विन मैचेस फॉर अफगानिस्तान आई हैव टू गेट पीपल आउट इन मिडल्स। अच्छा, वो मिडल ओवर्स में वो इस विकेट इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसकी वेरिएशन उसको अभी नहीं सीखी उसने, एंड ही इज स्मार्ट गाय, मैं उसको देखता हूँ बड़ी जल्दी अडेप्ट करता है सिचुएशन को, तो आई थिंक वो जरूर करेगा। बाकी जो उनके 2-3 स्पिनर है, नूर हो गया, अब इन्होंने ये कोशिश करनी चाहिए कि इनको पता होना चाहिए कि हमारे 50 ओवर्स के बॉलर कौन से हैं, 2020 के कौन से हैं, तो आई थिंक ये वो तो अच्छी जगह उनको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, उनकी मैनेजमेंट को इसका क्रेडिट देना चाहिए। दूसरी बात आ जाए आप रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर, उसका एग्जाम्पल, उसके क्या कहते हैं, स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता है क्या है, ट्रिपल 200 किए हैं उसने, 264 इन 50 ओवर्स गेम, इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। आपने एशिया कप में देखा था शदाब से आउट हुआ था वो मिड ऑफ पे, इनसाइड आउट मारते हुए, और वो 50 कर गया था उस वक्त, उसको पता था कि मैंने 150 मिस किया। ऐसे बैट्समैन वो मैं देख रहा था डग में बैठे, नॉर्मली वो ना इंजमाम की तरह बड़ा कूल एंड बहुत लेजी एलिगेंस जो बार-बार कहते हैं। एग्जैक्टली, मगर जब उसको पता चला ना कि मैंने ये गंदी शॉट मार दी और मुझे आउट नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर वो हर्ट होता है। इसलिए ये जो प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज़ वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। और आगे रोहित अपना विराट कोहली आके जिस तरह उसने क्लिनिकल तरीके से गेम खत्म की है, आई थिंक इंडिया इज सिटिंग ऑन अ गुड पोजीशन, क्योंकि उनको सबको अपने अपने रोल्स का बारे में पता है। ब्रेन लारा का भी आपने एक मरतबा जिक्र किया था, एक स्टोरी सुनाई थी कि ब्रेन लारा जब 276 पर गालिबन आउट होकर जा रहे थे और इतना गम और गुस्सा था उनके अंदर, आप प्रोग्राम में ऑनर नहीं थे, हम उस वक्त हम बैठे हुए थे, बाद में आपने एक स्टोरी सुनाई थी कि रन्स की प्यास, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर रन्स की प्यास बड़ी ज़रूरी होती है। यूसुफ भाई, रन्स की प्यास की अगर हम बात करते हैं तो अभी हम स्टोरी अगर सुना दें, अगर आप लाजमी स्टोरी, बड़ी दिलचस्प स्टोरी, हम चाहते हैं वो स्टोरी सुनना। तो स्टोरी क्या है कि फिर आप आगे मूव करने लगे? नहीं, स्टोरी नहीं, मैंने वो स्टोरी यूसुफ भाई साथ ही थे ना। यूसुफ आप सुनाए। वो नहीं पता क्यों, वो 277 किए यूसुफ उसने, टेस्ट मैच में रन आउट था। आप यकीन करें कि वो शाम को हम इकट्ठे निकले बाहर खाना खुना खाने, तो उसके साथ थोड़ी दोस्ती यारी थी, तो मैंने कहा कि तो व्हाई यू आर क्राइंग, तुम रो क्यों रहे थे? तो आगे से कहता है कि आई मिस 375 गैरी सोबर्स का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ना आज मैं मेंटली तैयार हो गया था। मैं क्या ब्राइन, इतना लंबा 100 रन पड़े थे और तू 277 पे जाके रो रहा है, मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही। तो कहता है नहीं मुशी, मुझे पता था कि जिस तरह मैं खेल रहा था और जिस तरह की बॉलिंग और जिस तरह की पिच थी, आई मिस दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड, और मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ। 2 महीने के बाद वो रोया, 277 करने के बाद इतना हंगरी, 2-3 महीने के बाद पता चला जी उसने 400 रन कर दिए इंग्लैंड के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे, ये है रन्स की प्यास, ये है वो हंगर जिसको हम मिस करते हैं। बिल्कुल, ये हंगर बहुत शदीद ज़रूरी है और ये हंगर होनी चाहिए। बट यूसुफ, इस हंगर की जो हम बात कर रहे हैं उसके साथ साथ अफगानिस्तान, कल की मेरी जो आपकी बात वो कंडीशंस की थी, उसको ज़रा मैं थोड़ा सा इन्हांस आगे करना चाहती हूँ। अफगानिस्तान ने कल जिस तरह खेला इंडिया के साथ, मगर जब हम रिवाइंड करें तो यूएई में जब अफगानिस्तान ने 2018 में एशिया कप खेला,
इंडिया के अगेंस्ट, दे केम इन वेरी क्लोज। मे बी इस दफ़ा कंडीशंस को वो इस तरह रीड नहीं कर पाए, वरना बिल्कुल नेक टू नेक ख़त्म हुआ था वो वाला मुकाबला जो हुआ 50 ओवर का था बिल्कुल 2018। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये सरफेस पे आ गई बात। कल सरफेस पे ग्रास ज़रूर था थोड़ा बहुत, लेकिन वो बड़ी फ्लैट विकेट थी, वो इजी रन वाली विकेट थी, इसीलिए 272 कर गए। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जो मुशी भाई ने बात की कि उनकी जो हैबिट है वो उसके बरक्स खेलें, कंफर्ट जोन से निकल कर खेलें। उनका कंफर्ट जोन है कि तेज खेलें, लेकिन कल उन्होंने कोशिश की है कि हम वैसे वनडे क्रिकेट खेलें। 165 बॉल्स कल भी हमने बताया, मुशी भाई ने बताया कि ये अगर कोई और टीम करे, पाकिस्तान करे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड करे ना, हम कहें यार ये बहुत ज़्यादा डॉट खेल गए, इतनी खेलनी चाहिए, लेकिन इन्होंने खेली, हम क्रेडिट दे रहे हैं क्योंकि उनकी आदत ही नहीं है खेलने की। तो वो कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की तरफ जाने की। और मैंने कल अपने YouTube में भी बताया था कि इनको चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलें, वनडे क्रिकेट ज़्यादा। T20 तो आ ही जाती है जो आती, अगर ये बड़ी क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे। टेस्ट क्रिकेट का खेलें, अभी हमने देखे, हमने अकोमोडेट किया था अफगानिस्तान को जब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था अफगानिस्तान से टेस्ट खेलने के लिए। सो वी वर द वंस जिन्होंने अकोमोडेट किया और हमने जो है वो एक सीरीज उनके साथ खेली थी। हमने वनडे खेले या T20 हाँ, वो इसी वजह से कि हम टेस्ट नहीं हमने कोशिश करें बांग्लादेश से खेलें, जिम्बाब्वे से खेलें, और कोई टीम अगर नजर टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू करें। और छोड़े ना, राशिद ने टेस्ट मैचेस छोड़े हैं। कल वो ले गया 2 विकेटें, लेकिन वो ऐसी नहीं लेगी कि वो ऐसे करने गया तो कोई बोल्ड हो गया या कोई पता नहीं, वो तो मारने गए आउट हो गए, लेकिन फिर भी इस विकेट पे मारते हुए भी कोई बोल्ड कर दे तो बड़ी बात है। लेकिन जो नाम बना हुआ है T20 में, अगर आप मुशी भाई की बॉलिंग देखें, अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन लोगों की देखें, शेन वान देखें, सकलैन मुश्ताक है, शाहिद ने वनडे क्रिकेट में ऐसे आउट किए हुए हैं कि जो करने किए हुए हैं, हुए नहीं किए हुए हैं, तो वो बॉलर बड़ा होता है। तो मेरी ठीक है T20 में नाम है राशिद का, लेकिन उसको जब तक ऐसी टेस्ट क्रिकेट में या वनडे में ऐसे आउट नहीं करेंगे कि जो किए हुए हैं, उस वक्त तक वो मज़ा नहीं आता किसी भी बॉलर का। वो वर्ल्ड क्लास होने के लिए उसको उस पर जाना पड़ेगा। किसी T20 क्रिकेट पे आप किसी को वर्ल्ड क्लास कहना, ज़रा मेरा ख्याल है कि वो दूसरे बॉलर के साथ ज्यादती हो जाएगी जिन्होंने अपने पास्ट में या अपने टेस्ट क्रिकेट में इतना कुछ किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की टीम ने अपने कंफर्ट जोन से निकल के कल बैटिंग की है। बॉलिंग में भी और मैचेस हैं, आहिस्ता-आहिस्ता उन मैचेस में कुछ ना कुछ ग्रूव में आती हुई शायद अफगानिस्तान की टीम दिखे होगा। मुझे भाई सरफेस की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। अब इंडिया का पहला मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया की फास्ट जो स्ट्रेंथ है, हम सब जानते हैं कि वो फास्ट बॉलिंग है। अब मुस्कुरा रहे हैं अब ये अंडर प्रेशर कर रहा है, उमर को अंडर प्रेशर कर रहे सिर्फ मुस्कुरा के। उन्होंने कहा ना कि हमें हर चीज गुर ना सिखाएं, तो ये हंसना भी एक गुर है। चले जी, ठीक है। अच्छा जी।